जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज देखिए, मैं 5 दिसंबर से ही क्लास स्टार्ट किया हूँ। आप डेली क्लास कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल बीपी अपडेट में, और जैसा कि आपको पीडीएफ भी डेली मिलता रहेगा। ठीक, पीडीएफ के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ये मेरा नंबर है, इस पर आप लोग कमेंट कर कर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और देखिए, मैं इसी बुक से पढ़ाता हूँ, एक अग्रवाल एक एग्जाम कार्ड से, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन दिया रहता है। ठीक, और आज में क्लास आपका ये क्लास होने वाला है, और आज आपका जो क्लास होने वाला है सेट नंबर 11 होने वाला है, और 16, 12, 22 को होने वाला है। चलिए हम लोग अब चलते हैं, और ये सेट नंबर 11 है। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की। बंगाल, आगरा में, बम्बई और मद्रास। तो कहाँ पर? तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं। और ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा कि कम कीमत वाली मशीनों का विकास और भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा इसका एक्यूरेट आंसर। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ब्रिटिश संप्रदाय साम्राज्यवाद के दौरान भारत की धन की निकासी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो पहला क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है दादा भाई नौरोजी, तीसरा है आरसी दत्त, और चौथा है एमके गांधी। ठीक, तो इसका एक्यूरेट आंसर देखिए। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 के बीच में 1867 से 68 के बीच में भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास किया था। और देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि धन की निकासी सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर कहाँ निर्वासित किया गया था? तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, इसका एक्यूरेट आंसर क्या होगा। देखिए, दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून में निर्वासित किया गया था। तो यानी कि इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा सी नंबर, रंगून हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, बहादुर शाह जफर 28 सितंबर 1853 को मुगल बादशाह बनाया गया था। ठीक, मतलब बहादुर शाह जफर को बनाया गया था। और बहादुर शाह जफर भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। और शाह की मृत्यु, यानी कि बहादुर शाह की मृत्यु 7 नवंबर 1862 में रंगून म्यांमार में ही हुई थी। चलिए ठीक है, और 1857 में मेजर हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि इसमें गलत युग्म को, यानी कि मैचिंग करने वाला है। तो हम इसका आंसर देखते हैं। वीर कुंवर सिंह कहाँ से? ठीक, 1857 के युद्ध में। तो यहाँ पर आगे सबसे पहले बिहार, चलिए सही है। लक्ष्मीबाई झांसी, ये भी सही है। नाना साहिब, तो नाना साहिब कहाँ से नेतृत्व किए थे? अवध दिया है, यानी कि इसका एक गलत हो जाएगा। अवध से नहीं बल्कि कानपुर में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब। तो इसका एक्यूरेट आंसर कानपुर। ठीक, कानपुर। और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। ठीक, तो इसका अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया? ठीक, अंग्रेजों ने बहादुर शाह, ठीक, तो कहाँ भेज दिया? तो अभी हम आपको क्वेश्चन करा रहे थे, तो उसमें बताए थे कि बंधक बनाया गया था, और रंगून में ही इनका मृत्यु हो गई। इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, और चलिए आगे की तरफ हम लोग
निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह कानपुर का नेतृत्व किया? अभी हम आपको बताए हैं कि वीर कुंवर सिंह बिहार से, लक्ष्मीबाई झांसी से, और नाना साहिब कहाँ से? कानपुर से, और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। यानी कि इसका एक्यूरेट हो जाएगा नाना साहब। डी आंसर इसका एक्यूरेट हो जाएगा, क्योंकि अभी ही हम आपको बताए हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो 1857 के बारे में बोला है, तो 1857 के विद्रोह के साथ लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग 1856 से, मतलब 1856 से 1862 के बीच में भारत के गवर्नर जनरल था। तो इसीलिए इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कैनिंग। ठीक है, फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसका देखिए क्वेश्चन आप लोग हाजी शरियतुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह, ए जिन्ना। ठीक, ए जिन्ना। तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा ए, हाजी शरियतुल्लाह। ठीक, 19वीं शताब्दी के पूर्व में बंगाल में होने वाले एक आंदोलन को फ्रैजी आंदोलन, ठीक, फ्रैजी आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत हाजी शरियतुल्लाह ने की थी। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन, केरल में 1924 से 25 में उठा वाइकोम सत्याग्रह किसके विद्रोह में था? ठीक है, तो देखिए ये हिंदू समाज में, यानी कि हिंदू समाज, ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ? सहकारी आंदोलन के बारे में पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत के सहकारी आंदोलन की शुरुआत कृषि ऋण से हुई थी, और इसका आरंभ कितने में हुई थी? 1904 में इसका आरंभ हुआ था। ठीक, तो किससे? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक, अब आगे फिर हम लोग चलते हैं। चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था? ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब और उत्तराखंड में से कौन आंसर होगा। और ये भी प्रीवियस क्वेश्चन ही है, इसीलिए आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले 1973, ठीक, 1973 में चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले से प्रारंभ हुआ। ठीक, और यह वृक्ष की कटाई के विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया। तो इसका एक्यूरेट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक, उत्तराखंड के चमोली जिले से। ठीक, 1973 में, ये याद होना चाहिए। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेशर भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। तो देखिए इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा शिक्षा। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब बस एक दो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब दो चार क्वेश्चन ही बचा है। चलिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी। देखिए वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने शासनकाल में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया था। ठीक, और मैकाले द्वारा ही कानून का वर्गीकृत किया गया था। तो इसका एक्यूरेट क्या हो जाएगा आंसर? लॉर्ड मैकाले, और ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है? ठीक है, तो चलिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी हम लोग देखते हैं। ये भी बिहार पुलिस कांस्टेबल फायरमैन परीक्षा 2013 का है। तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा 1986 में। तो इसका एक्यूरेट आंसर होगा शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं। मतलब इसका मतलब ये एकदम गलत हो जाएगा, और सी नंबर ये हो जाएगा। पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था होनी चाहिए। इस मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य था, और ये तीसरा नंबर यानी कि सी नंबर ये उद्देश्य नहीं। समाचार पत्र रस्त गिरफ्तार सच बताने वाले का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? ठीक, धर्म का,
तो हिंदू, मुस्लिम, सिख या फारसी। तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा फारसी था। ठीक, और फिर उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया, इसका बी आंसर हो जाएगा। और चलिए, निम्नलिखित में से इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र, तो ये लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग हैं और आगे हम फिर चलते हैं। बी नंबर इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो फिर अब क्वेश्चन नहीं है। और चलिए, ऐसे ही डेली क्लास करते रहिए, आपको पूरा मिलता रहेगा। मैं इसी बुक से कराता हूँ जो प्रीवियस क्वेश्चन इसमें दिया गया है। थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल पर।